नमस्कार मित्रों, आप सभी का ज्योतिष शिक्षण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेष लग्न में योग कारक व मारक ग्रह का विचार करना सीखेंगे। अर्थात आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम योग कारक व मारक ग्रह का जन्म पत्रिका में निर्धारण करते हैं। अतः इसके लिए आज हम मेष लग्न जन्म पत्रिका में योग कारक व मारक ग्रह का निर्धारण करना सीखेंगे। तो आइए जानते हैं कि योग कारक व मारक ग्रह का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं और पर्टिकुलर मेष लग्न पत्रिका में कौन से ग्रह योग कारक बनते हैं और कौन कौन से ग्रह मारक बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं और उन 9 ग्रहों को ज्योतिष शास्त्र में हमारे प्राचीन ऋषियों ने 2 भागों में बांटा है, अर्थात 2 समूह में विभक्त किया है, देव समूह और राक्षस समूह। देव समूह में सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव और गुरुदेव, ये 4 जो ग्रह हैं ये देवता समूह के ग्रह होते हैं और ये चारों आपस में एक दूसरे के अति मित्र होते हैं। अर्थात सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, गुरुदेव, ये जो चारों ग्रह हैं देवता समूह के ग्रह हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के अति घनिष्ठ मित्र होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा समूह है ग्रहों का, वो होता है राक्षस समूह। उसमें शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, ये जो 4 ग्रह हैं और बुधदेव, यहाँ पर जो ये 4 ग्रह हैं ये राक्षस समूह के ग्रह माने जाते हैं और ये आपस में एक दूसरे के अति मित्र होते हैं। अर्थात देवता समूह के ग्रह, देवता समूह से के जो ग्रह हैं उनसे अति मित्रता रखते हैं। इसी प्रकार राक्षस समूह के जो ग्रह हैं वो आपस में एक दूसरे के अति मित्र होते हैं और देवता समूह और राक्षस समूह के जो ग्रह हैं वो आपस में एक दूसरे के अति घनिष्ठ, अति शत्रु होते हैं। जिस प्रकार सूर्य देव के शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये चारों ग्रह हैं ये अति शत्रु कहलाएंगे। इसी प्रकार से शनि देव के सूर्य देव, चंद्रदेव, मंगलदेव, गुरुदेव, ये चारों जो ग्रह हैं अति शत्रु होते हैं। इस प्रकार से देवता और राक्षस समूह के जो ग्रह हैं वो आपस में एक दूसरे के अति शत्रु होते हैं और अपने समूह का जो ग्रह है वो आपस में अति मित्र होता है। बुध को यहाँ पे हमने बीच में रख रखा है। इसका अभिप्राय ये है कि बुध देव यद्यपि राक्षस समूह के ग्रह हैं और उनकी जो गिनती है वो राक्षस समूह में होती है और बुध, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, इन चारों ग्रहों के अति मित्र ग्रह होते हैं। किंतु वो सूर्यदेव और गुरुदेव बृहस्पति के भी देवता समूह के जो 2 ग्रह हैं सूर्यदेव और गुरुदेव, उनके अति मित्र होते हैं और सूर्यदेव गुरु के साथ अति मित्रता का वो व्यवहार करते हैं, जबकि चंद्रदेव और मंगलदेव के बुधदेव अति शत्रु होते हैं। तो इस प्रकार से जब हम देवता समूह और राक्षस समूह को जान करके उनकी मित्रता शत्रुता का अध्ययन कर लेते हैं, तत्पश्चात अब हम पत्रिका के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से हम योग कारक व मारक ग्रह का निर्धारण करते हैं। जैसे कि ये जन्म पत्रिका, मेष लग्न पत्रिका की जन्म कुंडली है, क्योंकि यहाँ जो लग्न में 1 का अंक है, इसका अभिप्राय है कि एक प्रथम जो राशि होती है वो मेष होती है और मेष का अंक आने से ये जो लग्न है वो होगा मेष लग्न। अब मेष लग्न, मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव, तो यहाँ पर जो लग्नेश बनते हैं, जो लग्नेश यहाँ लिख देते हैं, इसमें जो लग्नेश बनते हैं, लग्नेश है मंगल देव। अर्थात इस जन्म कुंडली के जो राजा हैं, जन्म कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं या जन्म कुंडली के होलसेल जो ग्रह हैं वो बने हैं मंगल देव। और मंगल देव ने ही अन्य ग्रहों को अपने हिसाब से अलग अलग ग्रह का स्वामित्व प्रदान किया है। तो यहाँ पे जो लग्नेश होते हैं वो जन्म कुंडली में हमेशा योग कारक होते हैं, जब तक कि स्वयं लग्नेश 6ठे, 8वें और 12वें भाव में जाकर ना बैठ जाए। इस प्रकार से मेष लग्न पत्रिका में यहाँ पे एक तो प्रथम भाव और अष्टम भाव, ये 2 भाव के स्वामी होते हैं।
लग्नेश मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि अष्टम भाव में आई है, किंतु यहाँ पर लग्नेश को ये दोष नहीं लगता है, वो योग कार्य के माने जाते हैं जब तक कि वो 6, 8, 12 में आकर के स्थित नहीं हो जाए। तो यहाँ पे मेष लगन पत्रिका में जो मंगल है वो सबसे महत्वपूर्ण योग कारक होते हैं यदि वो 6, 8, 12 में स्थित नहीं हो। इसी प्रकार से जो दूसरा भाव है, तो ये जो मंगल देव है उनके बारे में अपन ने जाना कि ये योग कारक होते हैं। वो किसी प्रत्येक जन्म पत्री में, किसी भी जन्म पत्री का लगन की जन्म पत्री क्यों न हो, उसमें लगने समय ऐसा योग कारक होते हैं जब तक कि वो 6, 8, 12 में स्थित नहीं हो जाते हैं। मेष लगन पत्रिका में जो दूसरी राशि है वो होती है शुक्र देव की। यहाँ पे मंगल देव ने, अब क्योंकि ये इनके शत्रु है, क्योंकि मंगल देव और शुक्र देव आपस में शत्रु, क्योंकि शुक्र देव राक्षस समूह के हैं और ये देव समूह के हैं। तो शुक्र देव और मंगल देव आपस में शत्रु है। मंगल देव के अति शत्रु होने के कारण मंगल देव ने शुक्र देव को एक तो दूसरा भाव, जो कि अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार जो मारक होता है, साथ ही दूसरा जो उनकी राशि है वो सप्तम भाव में आती है। इस प्रकार से शुक्र देव को दूसरा भाव और सातवां भाव मंगल देव ने मेष लगन पत्रिका में प्रदान किया है। और अष्टम द्वादश थ्योरी अर्थात अष्टम से अष्टम और द्वादश से द्वादश के हिसाब से वो दूसरा और जो सातवां भाव जन्म कुंडली का होता है वो मारक भाव कहलाते हैं। और यदि दूसरे और सातवें भाव का जो भावेश है उनका लग्नेश के साथ मित्रता का संबंध हो तो योग कारक हो जाते हैं। और यदि दूसरे और सातवें भाव के स्वामी का संबंध लग्नेश के साथ शत्रुता का हो तो वो मारक की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव की जो प्रथम राशि वृषभ है वो दूसरे भाव में, और उनकी दूसरी राशि तुला सप्तम भाव में आए हैं, और दूसरा और सातवां भाव अष्टम द्वादश की थ्योरी के अनुसार, तथा लग्नेश के अति शत्रु होने के कारण यहाँ पे जो शुक्रदेव है वो हो जाते हैं अति मारक। तो शुक्रदेव मेष लगन पत्रिका में हमेशा मारक ही फल देने वाले होंगे, अर्थात वो मारक सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जो शुक्रदेव है वो मारक हुए। तीसरा घर है जिसे पराक्रम का घर कहा जाता है, मेहनत का घर कहा जाता है, मंगल देव ने तीसरा भाव और छठा भाव बुध देव को दिया है। क्योंकि यहाँ पे बुध देव और मंगल देव का भी जो संबंध है वो शत्रुता का संबंध है, इसलिए अपने शत्रु होने के कारण मंगल देव ने बुध देव को एक तो तीसरा भाव जो कि मेहनत का जन्म कुंडली का अच्छा भाव नहीं है, और एक छठा भाव जो ऋण रोग शत्रु का बुरा भाव है, अर्थात दोनों ही बुरे भाव बुध देव को यहाँ पर मंगल देव ने दिए हैं। इसलिए बुध देव को तीसरा और त्रिक भाव प्राप्त होने के कारण यहाँ पे जो बुध देव हैं वो भी हो जाते हैं मारक। मेष लगन पत्रिका में बुध देव भी तीसरे और छठे भाव के स्वामी होने के कारण मारक हो जाते हैं। चंद्रदेव, अब चंद्रदेव जो कि मंगल देव के अति मित्र है, अतः लग्नेश मंगल ने चंद्रदेव को मेष लगन पत्रिका में अपनी पत्रिका में इनको चतुर्थ भाव भवन वाहन प्रॉपर्टी जायदाद का जो या सांसारिक सुखों का जो भाव है वो चतुर्थ भाव वेरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भाव जो चतुर्थ भाव है जन्म कुंडली का वो चंद्रदेव को मंगल देव देते हैं। अतः यहाँ पर चंद्रदेव हो जाते हैं योग कारक। तो यहाँ पर चंद्रदेव है वो हुए योग कारक। इसी प्रकार से जो पांचवा भाव है वो यहाँ पर मंगल देव ने अपने मित्र सूर्य देव को दिया है, जो कि त्रिकोण का विद्या का भाव है। वो भाव पंचम भाव मंगल देव लग्नेश ने सूर्य देव को प्रदान किया है। इसलिए यहाँ पर मेष लगन पत्रिका में सूर्य देव हो जाते हैं योग कारक। तो इस प्रकार से जो आठवां भाव है वो स्वयं मंगल का है। जब तक कि मंगल 6, 8, 12 में नहीं आ जाते तब तक योग कारक ही होंगे। उनको एक दिन की जो राशि त्रिक 6, 8, 12 में आने पर भी लग्नेश को ये दोष नहीं लगता है, इसलिए मंगल देव पहले से योग कारक हुए हैं। अब मंगल देव ने जो नौवां भाव है अपनी जन्म कुंडली का, जो नौवां भाव भाग्य का भाव है, धर्म कर्म का भाव है, वो दिया है गुरुदेव बृहस्पति को। क्योंकि मंगल देव का गुरु के साथ अति मित्रता का संबंध है
और उन्होंने धर्म कर्म का जो भाव है मंगल देव ने गुरु बृहस्पति को दिया है, और जो दूसरा एक भाव है वो उनको दिया है व्यय का, खर्च का, अर्थात अपनी जो आमदनी है वो सद्मार्ग में खर्च करने के लिए उनको दूसरे भाव व्ययस मंगल देव ने बनाया है। यद्यपि गुरुदेव को एक त्रिकोण का 9वां भाव प्राप्त हुआ है और एक है जो 12वां भाव त्रिक भाव प्राप्त हुआ है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी ग्रह की एक राशि को त्रिकोण प्राप्त हो जाता है, भले ही उसकी दूसरी राशि 6, 8, 12 में हो, तब भी उसे वह ग्रह योग कारक होता है। अतः गुरु बृहस्पति की एक राशि त्रिकोण में आने के कारण भले उनकी दूसरी राशि जो मीन है वो त्रिक भाव में चली गई, लेकिन एक राशि त्रिकोण में आने के कारण गुरुदेव होंगे यहाँ पे योग कारक। तो यहाँ गुरु हुए योग कारक। इसी प्रकार जो शनि देव है, शनि देव को मेष लग्न पत्रिका में 10वां भाव राजकार्य का भाव, पिता का भाव, प्रोफेशनल जॉब का भाव, कर्म का भाव और लक्ष्मीपति का भाव अर्थात लक्ष्मी का भाव प्रदान किया गया है। तो देखिए यहाँ पे मंगल देव लग्नेश है और शनि देव यद्यपि इनके शत्रु हो फिर भी उनको 2 महत्वपूर्ण भाव दिए हैं। एक तो केंद्र का भाव दिया है, केंद्र का घर दिया है, और एक लक्ष्मी का भाव दिया है, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो देव है वो होते हैं पराक्रम के कारक, सेनापति इनको पदवी प्राप्त है, और शनि देव है वो होते हैं सेवक, सेवक की इनको पदवी प्राप्त होती है, अर्थात पराक्रम व मेहनत दोनों का एक सामंजस्य के कारण इनको कर्म भाव का स्वामित्व प्रदान किया गया है। अतः यहाँ पे इनकी एक राशि केंद्र की राशि आई है और दूसरी है जो लक्ष्मीपति लक्ष्मी भाव की आई है, इसलिए यहाँ शनि देव है वो हो जाते हैं योग कारक ही आएंगे। तो यहाँ पर शनि देव भी हो जाते हैं योग कारक, या शनि देव को यहाँ हम शनि देव को यहाँ पर सम माना जा सकता है, क्योंकि इनका जो 11वां भाव है वो इतना अच्छा भाव नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ छोटी मोटी बीमारियाँ, भाग दौड़, व्यर्थ की यात्राएं बनी रहती है, इसलिए जो शनि देव है यहाँ पर होते हैं सम। शनि देव सम की स्थिति में, अर्थात शनि देव जन्म पत्रिका में न तो मारक होते हैं न योग कारक होते हैं, वो देश काल परिस्थितियों के अनुसार मिश्रण फल जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे अब जो बुध देव जो राहु और केतु है वो सदैव लगन पत्रिका में अपने मित्र और शत्रु राशि के हिसाब से मारक और योग कारक होते हैं। यहाँ पे जिस स्थान पर वो अपनी मित्र राशि में बैठते हैं, अपने मित्र की राशि में बैठते हैं तो योग कारक होंगे, और अपने शत्रु की राशि में बैठते हैं तो मारक होंगे। इस प्रकार से जन्म मेष लगन पत्रिका में जो राहु और केतु देव है वो सदैव राहु देव एक तो दूत, प्रत्येक ग्रह में शत्रु और मित्र ग्रह के हिसाब से योग कारक और मारक होते हैं। सामान्यतः मेष लगन पत्रिका में राहु देव दूसरे और तीसरे भाव में योग कारक होंगे, तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे भाव में योग कारक होंगे क्योंकि ये इनकी उच्च राशियां हैं। साथ ही 7वें भाव में भी योग कारक होंगे, 10वें शनि के घर में योग कारक होंगे, अर्थात शुक्र, शनि, राहु और केतु ये आपस में एक दूसरे, जो राहु और केतु है, शुक्र, शनि और बुध की राशियां हैं उनमें योग कारक होते हैं, और अन्य अपने जो शत्रु राशियां हैं उनमें मारक होते हैं। इस प्रकार से आज हमने किसी भी लगन की लगन पत्रिका में योग कारक और मारक ग्रह का विचार करके जातक के फल का विचार करना चाहिए, क्योंकि योग कारक सदैव जातक के जीवन में अच्छे फल प्रदान करेंगे, और जो मारक ग्रह हैं वो सदैव जन्म पत्रिका में या गोचर में जब भी वो आएंगे, जिस भाव में गोचर करेंगे उस भाव संबंधी नकारात्मक फल देने के लिए बाध्य होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने मेष लग्न पत्रिका में योग कारक
वो मारक ग्रह का निर्धारण करना सीखा है। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे।